and welcome to V3 Cars. On an average, हर मंथ 8 से 10,000 लोग इनोवा हाई क्रॉस खरीद लेते हैं और मैं गारंटी से कह सकता हूं कि वो लोग मोस्टली बाकी सभी न्यू कार बायर्स से बेटर कार चला रहे हैं और ज़्यादा रिलैक्स्ड ओनरशिप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हाइब्रिड के अलावा हाई क्रॉस में प्योर पेट्रोल इंजन का ऑप्शन भी आता है, पर इस वीडियो में हम इसके हाइब्रिड वर्जन का फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट करेंगे और हाई क्रॉस की एक और खासियत की बात करेंगे जो आपको कभी किसी ने नहीं बताई होगी, और वो ये है कि ये कार उन लोगों को आइडेंटिफाई कर सकती है जो रेड फ्लैग्स हैं। वेट टिल द एंड ऑफ द वीडियो टू फाइंड आउट हाउ। टैंक टू टैंक मेथड से हाई क्रॉस की सिटी फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट करने से पहले हमने इसे कम्प्लीटली रिफ्यूल किया और अब हम इसका ट्रिप मीटर रीसेट करेंगे। सबसे पहले इसकी फ्यूल कंजम्पशन हमने रीसेट कर दी। ट्रिप ए यहाँ से रीसेट कर देंगे एंड यहाँ से भी हम टोटल डिस्टेंस और टाइम को रीसेट कर देंगे। अब हम इसे मेनली दिल्ली एनसीआर में चलाएंगे फॉर अ मिनिमम ऑफ 100 किलोमीटर्स और वापस इसे रिफ्यूल करेंगे और फिर देखेंगे कि इसकी एक्चुअल सिटी फ्यूल एफिशिएंसी क्या है। हम हाई क्रॉस को जून में ड्राइव कर रहे हैं इन मिक्स सनी क्लाउडी कंडीशंस एंड अ मैक्सिमम आउटसाइड टेम्परेचर ऑफ 42 डिग्रीज। टू कीप थिंग्स प्लेजेंट इन द केबिन हम इसके ऑटो एसी का टेम्परेचर 23 से 26 डिग्री पे सेट करके रखेंगे। हाई क्रॉस में एक्चुअली डुअल जोन एसी आता है, लेकिन ये जोन्स फ्रंट में डिवाइडेड ना होकर फ्रंट और रियर में डिवाइडेड हैं, तो रियर पैसेंजर्स अपना अलग टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। इस ड्राइव पे हम फ्रंट और रियर दोनों में सेम टेम्परेचर सेट कर रहे हैं और क्योंकि फ्यूल एफिशिएंसी पे कार के वेट का भी इंपैक्ट होता है, तो इट इज वर्थ नोटिंग कि इस टेस्ट में कार में मेरे अलावा एक पैसेंजर भी है। हाई क्रॉस की एक खासियत है और ये जनरली टोयोटा कार्स की ही है, और वो ये कि इसे फर्स्ट टाइम चलाने पे भी ऐसा लगता है जैसे आप इसे काफी टाइम से चला रहे हैं। It is very easy to get used to and it's mainly because of the excellent ergonomics, और उसमें भी सबसे impactful शायद इसकी pedal positioning है। एक्सेलरेटर का एंगल एंड इट्स हाइट फ्रॉम द फ्लोर, इट इज सो गुड कि आप घंटों भी इसे चलाएंगे तब भी फटीग नहीं होगी। एंड इक्वली इंप्रेसिव इज दिस स्टीयरिंग व्हील, जो इस कार के हिसाब से एप्टली छोटा लगता है, मेकिंग मी फील दैट आई एम नॉट ड्राइविंग सच अ लार्ज कार। मैंने हाई क्रॉस में बैठते ही पहली चीज बोली थी कि यार गाड़ी तो यही है लेने वाली, एंड इट कैन एक्चुअली मेक यू फील लाइक दैट डिस्पाइट द फैक्ट दैट द केबिन फील्स अंडर फीचर्ड एंड अंडरवेलमिंग इन द फर्स्ट साइड। हाई क्रॉस को अब हमने सिटी में 50 किलोमीटर के लिए चला लिया और जैसा आप देख सकते हैं इसके डिस्प्ले में 14.9 किलोमीटर पर लीटर की एफिशिएंसी शो हो रही है। इससे पहले मैं ये बताऊं कि इसमें कौन से फीचर्स मिसिंग हैं, आई सिंसियरली वांट टोयोटा टू improve the infotainment and camera quality, make the instrument cluster more modern and give the passenger seat more travel in the front, ताकि rear seat का काफ रेस्ट थोड़ा बड़ा और ज़्यादा यूजफुल हो सके। उसके बाद इसकी पैसेंजर सीट को पावर्ड करना चाहिए और ड्राइवर और रियर पैसेंजर को इसका बॉस मोड देना चाहिए। अभी मिसिंग फीचर्स की लिस्ट खत्म नहीं हुई, सो आई ऑल्सो वांट रियर ट्रे टेबल, कर्टन्स फॉर रियर क्वार्टर ग्लास एंड रियर विंडो, वेंटिलेटेड रियर सीट्स, कूल्ड कप होल्डर्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स एंड मल्टी कलर एम्बिएंट लाइटिंग। ये सब वो सेलेक्ट मिसिंग फीचर्स हैं जो एक्चुअली हाई क्रॉस के एंड यूज के हिसाब से ही हैं और इसकी प्राइस रेंज में आने वाली कार्स में आते भी हैं। वो अलग बात है कि ये सब फीचर्स के ना होने पे भी अगर मुझे किसी कार पे 30 to 35 लाख रुपए स्पेंड करने हो तो मैं हाई क्रॉस ही लूंगा। आई विल एक्सप्लेन व्हाई ऑन आवर हाईवे ड्राइव। क्योंकि हाई क्रॉस को सिटी में अब हमने 100 किलोमीटर के लिए चला लिया और जैसा आप देख सकते हैं इसके डिस्प्ले में 15.7 किलोमीटर पर लीटर की एफिशिएंसी शो हो रही है। चलिए अब इसे रिफ्यूल करके देखते हैं कि इसमें कितना फ्यूल फिल होता है। हाई क्रॉस को कंप्लीटली फिल करने के लिए इसमें 7.97 लीटर्स का फ्यूल फिल हुआ, विच मीन्स के टैंक टू टैंक मेथड से इसकी एक्चुअल सिटी फ्यूल एफिशिएंसी 13.07 किलोमीटर पर लीटर रही। अब इसकी हाईवे फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट करने से पहले चलिए इसका ट्रिप मीटर रीसेट कर लेते हैं। तो इसकी फ्यूल इकोनॉमी को हमने रीसेट कर दिया है, ट्रिप मीटर को भी रीसेट कर दिया है और इसके डिस्प्ले में टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम को भी अब हमने रीसेट कर दिया है।
हम इसे प्राइमरीली सोना रोड से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे लेके जाएंगे, जहाँ से मिनिमम 100 किलोमीटर चलाने के बाद वापस रिफ्यूल करवाएंगे और ये देखेंगे कि इसकी एक्चुअल हाईवे फ्यूल एफिशिएंसी क्या है। हाईक्रॉस हाइब्रिड के प्राइसेस 27 लाख रुपीस से स्टार्ट होते हैं। इसमें टोटल 5 वेरिएंट्स हैं और प्राइसेस 33 लाख रुपीस तक जाते हैं। ये सभी प्राइसेस एक शोरूम है और अगर आप अपनी सिटी में इसके ऑन रोड प्राइसेस देखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पे देख सकते हैं। अगर हाईक्रॉस का इंटीरियर देखें तो वो इन प्राइसेस के अकॉर्डिंग विजुअली अंडरवेलमिंग है, बट द टच एंड फील क्वालिटी इज गुड। देयर इज आल्सो लेदर ट्रिम इन द केबिन, ऑल्दो मुझे लगता है कि इंटीरियर कलर की चॉइस बेटर हो सकती थी एंड द केबिन कुड हैव लुक्ड स्लाइटली मोर अप मार्केट। द वन थिंग वर्थ अप्रिशिएटिंग इज कि पॉटहोल्स या खराब रोड्स पे से जाते हुए इसमें कोई प्लास्टिक रैटलिंग आवाज नहीं, सो द इंटीरियर इज वेल पुट टुगेदर। है वैसे सस्पेंशन की भी कोई नॉइज नहीं, ऑल्दो विंडो पेन्स की कुछ आवाज जरूर आती है, बट इट इज एक्सेप्टेबल। इसकी राइड और सीट्स दोनों कंफर्टेबल है एंड द मोर यू स्टार्ट लिविंग विद दिस कार you tend to appreciate the comfort of space, of ingress egress and the comfort of driving this car even more. अभी तक हमने engine या इसकी performance की बात नहीं की and I've been talking just about the experience of being with the Hi-Cross, क्योंकि actually ऐसी ही कार है जिसका long term experience बहुत satisfying है। Take the lightness of controls and pedals for example. इसे चलाते हुए पता नहीं लगता कि आप इतनी बड़ी कार चला रहे हैं। I've experienced it with people who are new at driving, वो भी इसे चलाते हुए confident feel करते हैं। Such is the construction and ergonomics of this car. हाँ, टैक्सी ड्राइवर्स के लिए इसमें कंप्लेंट का एक बहुत पॉपुलर रीजन है जो हम पर्सनल बायर्स इतना माइंड नहीं करते, और वो ये है कि फ्रंट व्हील ड्राइव और हाइब्रिड होने की वजह से ये इनोवा क्रिस्टा जितनी कॉन्फिडेंटली हिल्स क्लाइम नहीं करती, स्पेशली व्हेन लोडेड विद पैसेंजर्स एंड लगेज, एंड आई कैन टोटली रिलेट विद देयर फीलिंग। लेकिन पर्सनल बायर्स के लिए इसका आउटपुट और कैपेबिलिटी मोर देन एडिक्वेट है। हाईक्रॉस को हमने अब हाईवे पे 50 किलोमीटर के लिए चला लिया और जैसा आप देख सकते हैं इसके डिस्प्ले में 16.6 किलोमीटर पर लीटर की एफिशिएंसी शो हो रही है। अब आउटपुट की बात करते हैं तो इसमें 2 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन आता है विद अ बैटरी मोटर सेटअप एंड द टोटल आउटपुट इज 189 PS एंड 206 न्यूटन मीटर फ्रॉम द मोटर which is available from the beginning अगर ये इको मोड पे चलती है तो, and that is mostly the case। इसकी बैटरी मोस्टली इतनी चार्ज रहती है कि स्टार्ट तो ईवी मोड पे ही होती है and then it continues its work of switching between motor and engine depending on the usage। Slow speeds पे इसका EV मोड पे चलना भी अपने आप में बहुत satisfying है। वो टॉर्क पुश, वो साइलेंट केबिन, it just enhances the feeling of driving a very very light car। हाईवे पे भी ये 80 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड पे तो कई बार EV मोड पे स्विच कर जाती है, although हायर स्पीड्स पे हमने नोटिस किया है that it's the engine only or the engine motor together that propel it। ओवरटेक्स बहुत मुश्किल नहीं है इसमें, लेकिन पुश करने पे ये पावरट्रेन लाउड इंजन नॉइज देती है एंड इट फील्स लाइक द इंजन इज डूइंग मोर वर्क देन द काइंड ऑफ एक्सेलरेशन इट इज प्रोवाइडिंग, व्हिच इज टिपिकल ऑफ हाइब्रिड्स, बट इट्स इजी टू गेट यूज्ड टू और थोड़ी देर बाद ये उतना बॉदर नहीं करता। आई एम नॉट सरप्राइज्ड बाय दिस कार्स हाईवे मैनर्स। ये स्ट्रेट लाइंस तो अच्छी पकड़ती ही है एंड इट डजंट रिक्वायर मच एफर्ट टू ड्राइव इट फॉर लॉन्ग आवर्स ऑन सच हाईवेज एंड एक्सप्रेसवेज, लेकिन कर्व्स और टर्न्स पे इसका कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग होना, I was not expecting this from such a large MPV. There's not as much body roll as you would expect from an MPV, as big and as heavy as the Hi-Cross. Likewise, braking बहुत confident है, so the overall dynamics are very sorted. In fact, मुझे strongly लगता है कि जो भी लोग Hi-Cross को बस ये सोच के नहीं लेते कि ये तो टैक्सी है, they're not buying the best car at this price. And I'm yet to touch upon Toyota's reliability and after-sales experience, जो टाटा और महिंद्रा से फार बेटर है, एंड इवन द फैक्ट कि इसमें एक्चुअली थर्ड रो में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल किया जा सकता है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट फैक्ट, हाईक्रॉस एक ऐसी कार है जिसमें इवन इफ यू आर सेल्फ ड्राइविंग इट इज वेरी डिफिकल्ट टू जज योर वर्थ, क्योंकि मिडिल क्लास से लेकर अपर मिडिल क्लास, हायर क्लास एंड इवन द सुपर वेल्दी ओन इट। आपने देखा ही होगा कि कई हाई एंड कार ओनर्स की भी डेली ड्राइवर कई बार हाईक्रॉस ही होती है, तो टैक्सी बोल के हाईक्रॉस ना लेने का मतलब है, आई एम सॉरी फॉर बीइंग रूड एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड दिस टाइम, कि अभी आपको गाड़ियों की समझ नहीं है, और ये बोलने के लिए मुझे टोयोटा से पैसे नहीं मिले। इनफैक्ट टोयोटा ने तो ये गाड़ी बहुत मुश्किल से अरेंज करके दी है, फॉरगेट पेइंग एनीथिंग फॉर दिस रिव्यू। हाईक्रॉस को हमने हाईवे पे अब 100 किलोमीटर के लिए चला लिया और जैसा आप इसके डिस्प्ले में देख सकते हैं ये हमें 16.9 किलोमीटर पर लीटर की एफिशिएंसी शो कर रही है। चलिए अब देखते हैं कि इसमें कितना फ्यूल फिल होगा।
हाई क्रॉस को कंप्लीटली फिल करने के लिए इसमें 6.17 लीटर्स का फ्यूल फिल हुआ, विच मींस कि इसकी एक्चुअल हाईवे फ्यूल एफिशिएंसी 17.37 किलोमीटर्स पर लीटर रही। चलिए अब इसकी सिटी और हाईवे एफिशिएंसी को फर्दर एनालाइज करते हैं, सो दैट आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाएं कि आपको मिक्स्ड कंडीशंस में एक्चुअली कितनी फ्यूल एफिशिएंसी दे देगी। हाई क्रॉस में हमने सिटी का 104 किलोमीटर का डिस्टेंस 4 आवर 14 मिनट्स में कंप्लीट किया, एंड इन दिस ड्यूरेशन डिस्प्लेड फ्यूल इकोनॉमी वाज 16 किलोमीटर्स पर लीटर, और इसे रिफ्यूल करवा के हमें अराउंड 13 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल इकोनॉमी मिली। हाईवे के 107 किलोमीटर रन को हमने 1.5 आवर में कंप्लीट किया, और इस ड्यूरेशन में इसकी डिस्प्लेड फ्यूल इकोनॉमी 17.2 किलोमीटर्स पर लीटर थी, लेकिन एक्चुअल फ्यूल इकोनॉमी 17.37 किलोमीटर्स पर लीटर रही। इट वॉज सरप्राइजिंग, क्योंकि सिटी में एक्चुअल एफिशिएंसी डिस्प्लेड फिगर से कम थी, लेकिन हाईवे पे ज़्यादा। एंड वी ऑफन एक्सपीरियंस्ड कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिटी और हाईवे पे सिमिलर सी एफिशिएंसी रिटर्न करती हैं, बट नॉट द हाई क्रॉस। हाई क्रॉस में 52 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, एंड फॉर अ कार दिस लार्ज एंड मेंट टू डू व्हाट इट डज, मुझे पर्सनली लगता है कि इसमें अराउंड 70 लीटर्स का टैंक होना चाहिए था। एनीवे, अगर आप इसे मेनली सिटी में चलाते हैं तो आप इससे 13 to 14.5 किलोमीटर पर लीटर की एफिशिएंसी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड द ड्राइविंग रेंज विल बी ओवर 680 किलोमीटर्स ऑन अ फुल टैंक। ऑन द अदर हैंड, हाईवे पे आपको 15 to 17.5 किलोमीटर पर लीटर की एफिशिएंसी दे देगी विद अ फुल टैंक रेंज ऑफ अराउंड 800 किलोमीटर्स और मोर। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। तो आज तक की टेस्टेड हमारी सभी 55 कार्स में से हाई क्रॉस हाइब्रिड की रैंक 17th है। वेदर इट इज गुड और बैड, ये आप इस चीज से जज कर सकते हैं कि इसकी मिक्स्ड एफिशिएंसी फ्रॉन्क्स AMT, पुरानी डीजल सेल्टॉस, एलिवेट, क्लाविस टर्बो ऑटोमेटिक, वर्टस, पंच, सियरा डीजल और क्रेटा CVT जैसी कार से बेटर है। और अगर इस टेबल में हम सिर्फ 2026 में ही टेस्टेड कार्स का डेटा देखें तो हाई क्रॉस हाइब्रिड सिर्फ कैमरी, डीजल E-क्लास, डिजायर और बलेनो से ही कम एफिशिएंट है, और बलेनो AMT से तो इसकी मिक्स्ड एफिशिएंसी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा भी नहीं है, एंड इज इन फैक्ट मोर एफिशिएंट दैन द बलेनो इन सिटी कंडीशंस। More importantly, High Cross is more efficient than Sierra Diesel, 7XO Diesel and of course Hector Petrol Automatic. तो सेम सेगमेंट की डीजल कार से भी एफिशिएंसी वाइज ये बेटर है, और ऑनेस्टली ये तो मैंने इस वीडियो में हाई क्रॉस को रेकमेंड करने के लिए कंसिडर भी नहीं किया। नाउ फाइनली लेट्स कम टू द टाइटल ऑफ दिस वीडियो, दैट द हाई क्रॉस हेल्प्स यू आइडेंटिफाई रेड फ्लैग्स। कैसे? बहुत सिंपल सी एनालॉजी है। अगर किसी को जज करना हो तो उससे पूछ लो कि हाई क्रॉस कैसी कार है। ये वीडियो देख के आपको पता चल ही गया होगा कि क्या आंसर देने पे आपने किसी को रेड फ्लैग मानना है। सो या, दिस वाज द हाई क्रॉसेस फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट एंड रिव्यू वीडियो। आपको कैसा लगा? लेट अस नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग V3 Cars। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं, या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।